हेलो इंजीनियर्स। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थंब रूल फॉर ब्रिक वर्क के बारे में कि ब्रिक वर्क करते समय ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी थंब रूल्स को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले थंब रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे जनरल थंब रूल्स। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर आता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है वो यहाँ पर 190 उसकी लेंथ होती है, विड्थ यहाँ पर 90 होती है और जो हाइट होती है वो भी यहाँ पर 90 होती है। और वहीं अगर हम बात करें मार्केट ब्रिक साइज की, कि मार्केट में जो हमें ब्रिक्स मिलती हैं जनरली उनकी साइज क्या होती है, तो उनकी जो साइज होती है उस ब्रिक की लेंथ 230 होती है, विड्थ उसकी 115 होती है और जो हाइट होती है वो 75 होती है। इसके बाद ब्रिक्स पर क्यूबिक मीटर की अगर हम बात करें कि एक क्यूबिक मीटर के अंदर कितनी हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स आती हैं, यहाँ पर हम बात करें मार्केट ब्रिक साइज के अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पर आती है 550 ब्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटार मिक्स रेशियो। जो हम ब्रिक मैसनरी करते हैं उसमें जो हम मसाला बनाते हैं वो हम किस रेशियो का बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टीशन वॉल्स की, जो हमारी 4.5 इंची की वॉल्स होती हैं, तो वहां पर जो हम मसाला बनाते हैं वो 1:6 का बनाते हैं, जिसमें 1 पार्ट आपका सीमेंट होता है और 6 पार्ट आपका सैंड होता है। वहीं अगर हम बात करें लोड बियरिंग वॉल्स की, तो जो हमारी मेन वॉल्स होती हैं जिन पर हमारा लोड आ रहा होता है उनके लिए जो हम मसाला बनाते हैं वो 1:4 का बनाते हैं, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट का होता है और 4 पार्ट यहाँ पे सैंड का होता है। जनरल थंब रूल्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉइंट थिकनेस। दोनों ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए जो हम मोटाई की थिकनेस रखते हैं वो यहाँ पर हम 10 कंसिडर करके चलते हैं। और जो ब्रिक का वेट होता है वो 3 kg से लेके 3.5 kg के बीच में होता है। और ब्रिक की जो डेंसिटी होती है वो 1800 kg पर क्यूबिक मीटर से लेके 2000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। तो ये तो हमने कुछ जनरल थंब रूल्स देखे। इसके बाद यहाँ पर सेकंड थंब रूल आता है कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए कितनी सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी और जो नंबर ऑफ सीमेंट बैग है वो यहाँ पर कितने लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो 230 का जो ब्रिक वॉल होती है उसके लिए जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी और 1 क्यूबिक मीटर, वो यहाँ पर 0.876 बैग्स लगेंगे, मतलब कि 43.80 kg हमारा सीमेंट लगेगा। और वहीं अगर हम बात करें 115 ब्रिक वर्क की, तो 115 ब्रिक वर्क के लिए जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी वो 0.218 बैग्स लगेंगे फॉर 1 क्यूबिक मीटर, मतलब कि 10.90 kg यहाँ पर सीमेंट लगेगा। तो ये तो हमने वॉल की विड्थ के हिसाब से देखा। वहीं अगर हम बात करें कि जो हम ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं उसके लिए जो हम मोटा ले रहे हैं उसका रेशियो क्या है, 1:6 है या फिर 1:4 है, तो उसके हिसाब से सीमेंट की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी आएगी। तो थंब रूल ये कहता है कि अगर आपकी 200 की ब्रिक वॉल है और जो ब्रिक मैसनरी हम कर रहे हैं वो 1:6 सीमेंट मोटार के अंदर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सीमेंट की क्वांटिटी निकल के आएगी वो यहाँ पर 0.124 बैग्स निकल के आएगी पर स्क्वायर मीटर के लिए, मतलब कि 6.2 kg सीमेंट लगेगा आपका पर स्क्वायर मीटर में। वहीं अगर आपकी 150 की ब्रिक वॉल है और यहाँ पर जो सीमेंट मोटा ले रहे हैं वो 1:6 का ले रहे हैं, तो इसके अंदर जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी पर स्क्वायर मीटर वो यहाँ पर 0.093 बैग्स लगेगी, मतलब कि 4.65 kg आपका सीमेंट लगेगा पर स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि अगर 200 की ब्रिक वॉल है और जो सीमेंट मोटार है वो हम 1:4 के अंदर कर रहे हैं, तो उस केस में जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी पर स्क्वायर मीटर वो यहाँ पर 0.206 बैग्स लगेगी, मतलब कि 10.3 kg आपका सीमेंट लगेगा पर स्क्वायर मीटर के अंदर। फोर्थ पॉइंट अगर इसमें हम देखें कि अगर 150 की ब्रिक वॉल है उसके अंदर जो सीमेंट मोटा का जो रेशियो है अगर वो हम 1:4 लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी वो 0.144 बैग्स लगेगी पर स्क्वायर मीटर के लिए, मतलब कि 7.2 kg यहाँ पे सीमेंट लगेगा पर स्क्वायर मीटर। और वहीं अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें कि अगर आपकी 100 की वॉल है और इसमें जो सीमेंट मोटार यूज किया है वो 1:4 का किया है पर स्क्वायर मीटर, वो 0.103 बैग्स लगेगी, मतलब कि 5.15 kg यहाँ पर सीमेंट लगेगा पर स्क्वायर मीटर के अंदर। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप ब्रिक वर्क के अंदर सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल आता है, जब भी आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो आपको मान के चलना है 5 से 10% का आपका वेस्टेज होगा, तो इसका जो कंसिडरेशन है वो आप पहले ही लेके चलें। इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल आता है अलाइनमेंट एंड लेवलिंग। जो आप ब्रिक वॉल बना रहे हैं वो सीधी है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमेशा आप प्लम बॉब का यूज करें आफ्टर एवरी 3 कोर्स, मतलब जैसे ही आप 3 लेयर्स डाल देंगे ब्रिक की उसके बाद प्लम बॉब से आप उसका अलाइनमेंट चेक करें कि वो सीधी है कि नहीं है, और ये आपको हर 3 लेयर्स के बाद करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट थंब रूल आता है थिकनेस ऑफ वॉल्स। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर लोड बियरिंग वॉल है उसके लिए जो वॉल की हम थिकनेस लेते हैं वो आपको 230 लेके चलनी है, मतलब कि 9 इंची की आपको दीवार लगानी है। वहीं अगर पार्टीशन वॉल है तो यहाँ पर आपको 115 की थिकनेस लेके चलनी है, मतलब कि जो वॉल की जो थिकनेस रहेगी वो 4.5 इंची रहेगी। और अगर हाई स्ट्रेंथ वॉल्स हैं तो हाई स्ट्रेंथ वॉल्स के अंदर जो वॉल की थिकनेस रहेगी वो 150 कंसिडर करके चलनी है, मतलब कि 6 इंची वॉल की थिकनेस रहेगी यहाँ पर। तो ये कुछ थंब रूल्स थे जो आपको साइट पर काफी हेल्पफुल रहेंगे।
इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।